नामांकन के छठे दिन भारी गहमा गहमी के बीच हिलसा में राजू दानवीर और महेंद्र यादव ने अपना नामांकन का पर्चा किया दाखिल। नामांकन के छठे दिन आज बिहार शरीफ, राजगीर और हिलसा अनुमंडल में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। हिलसा अनुमंडल के पास हिलसा विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के राजू दानवीर, राजद के बागी महेंद्र यादव ने इस्लामपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन का पर्चा भरा। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं ने अपने नेता राजू दानवीर का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए जाप उम्मीदवार राजू दानवीर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो 7 निश्चय योजना है उसमें लकवा मार दिया है। शिक्षा खिचड़ी पे आ चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पे आ चुका है। सुविधा के नाम पर बिहार में अब हाल ये है कि रोड में गड्ढे तब्दील हो चुके हैं। विकास के नाम पर मुख्यमंत्री ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। नालंदा जिले में हिलसा विधानसभा का काफ़ी पिछड़ा अनुमंडल है, इसलिए हिलसा का विकास मेरे लिए सर्वोपरि है। वहीं नामांकन के बाद निर्दलीय उम्मीदवार महेंद्र यादव के द्वारा इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया गया, जिसमें उनके सैकड़ों समर्थकों ने हिस्सा लिया। वहीं राजद की बागी होकर इस्लामपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार महेंद्र यादव ने कहा कि लालटेन बीजेपी की ओर चल पड़ा है, इसलिए मैंने राजद की सदस्यता को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। राजद की दौरंगी की नीति के कारण हमने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनौती देने का काम करूंगा। इस बार विधानसभा चुनाव में राजद बीजेपी की साझे पर चल रही है, यही कारण है कि लालटेन अब बीजेपी की ओर चल पड़ी है। इस्लामपुर में आई ऐसे कई विकास के मुद्दे हैं जिसको लेकर मैं जनता के बीच आऊँगा। इतना पीछे है कि यहाँ जो 20 साल पहले जैसे हिलसा की स्थिति थी, आज भी वैसे ही स्थिति है। और इस हिलसा के परिवर्तन के लिए, हिलसा के विकास के लिए हम लोग जैसे समाज सेवी और सेवक का बहुत ही आवश्यक है, और इसीलिए यहाँ पर नामांकन भरा है। हम सेवा करना चाहते हैं, यहाँ पर सेवक की भूमिका में रहना चाहते हैं। जनता क्या होगा हिलसा? देखिए, मुख्य एजेंडा बहुत सारे हैं यहाँ पर। हिलसा प्रॉपर हिलसा विधानसभा की बात करें तो आप देख लीजिएगा कि जो जाम की समस्या है, एक पूरे बाज़ार में बहन बेटी बहू के लिए एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम भी होनी चाहिए। अनेकों मुद्दे किसान को लेकर, जो सिंचाई को लेकर उपयुक्त बिजली होना चाहिए, वो सब नहीं है। नहर की व्यवस्था नहीं है। नाला की जो 7 निश्चय योजना है वो सब लकवा मारे हुए हैं। शिक्षा की स्थिति है, शिक्षा खिचड़ी पर आ चुकी है। स्वास्थ्य वेंटिलेटर पर है। सुविधा के नाम पर यही है, रोड में गड्ढे, कहीं कुछ नहीं, कहीं नली है तो गली नहीं, गली है तो नली नहीं, नल जल, यानी सारा मैं हकीकत में बता सकता हूँ। हिलसा जो है, जो जनता का रिव्यू आया कि हिलसा बहुत पीछे, और हिलसा का, मेरे लिए हिलसा का विकास ही सर्वोपरि है, प्राथमिकता है। एक सवाल और, आपकी आवाज़ है 30 साल बना, 3 साल में क्या कर पाएंगे, और बिहार की जनता या हिलसा की जनता के लिए क्या सोच के आए हैं विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, जनता ने सभी को दिया, 15 साल दोनों को दिया, तो वो 30 साल बिहार का विकास क्या? बिहार का विकास यही है, 44,000 रुपया प्रति साल एक व्यक्ति की आय। अदर जगह तो देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, किसी दूसरे जगह का देख लीजिए, तो वही है समुचित, सभी वर्ग को लेकर समुचित विकास। अंतिम पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति का भी विकास हो, तब विकास माना जाए। ये बिहार ऐसा स्वरूप हो कि कहाँ बहन बेटी बहू जब चले, किसी तरह का कोई डर भय खौफ ना हो, ऐसे कल्पना हम करें। आप युवा से हैं, और बिहार में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है, इस पर क्या आपका रहेगा? देखिए, बिहार हिलसा विधानसभा की बात कर लें तो एक भी इंडस्ट्री नहीं है। तो अब बताइए कि हिलसा विधानसभा के जो युवा वर्ग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो बेरोजगार होंगे ही होंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी रहेगी कि यहाँ पर इंडस्ट्री लाना हिलसा विधानसभा में, ताकि यहाँ पर जो बेरोजगार साथी हैं, युवा वर्ग हैं, उनको रोजगार मिल सके। बिहार हिलसा विधानसभा आपका एक अच्छा पर्यटक स्थल भी बन सकता है, जिसको यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी इस तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन इस पर सरकार का किसी तरह का
अच्छा, हिल्सा में एक लंबे समय से पार्क का लोग मांग कर पार्क के लिए हमने भी कई बार बोला है, लेकिन सिर्फ पता लगता है कि पार्क का ज़मीन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, यही में रह गया। तो ये हकीकत है कि धरातल पर कम और पेपर पर ज़्यादा दिखते हैं। तो इस बार जनता जो है सेवक को चुनने जा रही है, शासक को नहीं। और सेवक की भूमिका में कोई मात्र है तो आदरणीय पप्पू यादव। क्या लगता है सर, इस बार विधानसभा हिल्सा विधानसभा से कितने वोट से आप जीत पाएंगे? जी, हिल्सा यह टक्कर जीत पाएंगे, भारी मतों से जीतेंगे। यानी आपके टक्कर में हिल्सा में कोई नहीं? देखिए, मेरा मानना है कि इस बार जनता जो है सेवक को चुनने जा रही है और सेवक की भूमिका में हम हैं। जनता ने सभी को मौका दिया, सभी को देख लिया। इस बार हमारी जो स्थिति रहेगी वो नंबर 1 की रहेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरे हिल्सा विधानसभा के कोने कोने में जाके आप जनता का ही राय ले लीजिए, जनता ओपिनियन अपना दे देगी। तो लालटेन है जो कि कमल की ओर चला गया, तो मैंने आरजेडी से त्यागपत्र दे करके स्वतंत्र के उम्मीदवार के रूप में, जो इस्लामपुर का ओरिजिनल आरजेडी था, जो मेरे साथ है, और सभी लोगों ने हम लोग त्यागपत्र दे दिए हैं नेतृत्व से छुप आकर के। और इस्लामपुर के जनहित में, इस्लामपुर के सेवक करने के उद्देश्य से, जनसेवक के रूप में मैं महेंद्र सिंह यादव आज निर्दलीय उम्मीदवारी पेश किया हूँ। क्या आपके मुद्दे होंगे इस्लामपुर को लेकर? इस्लामपुर के बहुत सारे मुद्दे हैं। वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। जैसे इस्लामपुर से दक्षिण खोदागंज एक बड़ा बाज़ार है, जो वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। और लगातार उधर साइड पर तक चले जाइए, कोई पीएससी हॉस्पिटल नाम का चीज़ नहीं है। पूरे सुदूर दक्षिणी इलाका, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा काफ़ी गड़बड़ है, कहीं पढ़ाई नहीं होती है। तमाम मुद्दों के लेकर मैं जन अदालत में आया हूँ। मतदाता मालिक इस पर निर्णय लेंगे। ऐसे कौन से अभी वर्तमान में आप लड़ाई किस रूप में आप देख रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबला है या द्विकोणीय मुकाबला, क्या करेंगे? नहीं, हमसे किसी को कोई मुकाबला नहीं है। सभी लोग जो भी वर्तमान विधायक थे और अन्य दल के लोग भी आए हैं जो इस्लामपुर में नहीं रहते हैं, और अन्य लोगों को इस्लामपुर में रहना नहीं है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं, जिनसे मुझे योग्य उम्मीदवार लोग समझ रहे हैं, काम करिंदे समझ रहे हैं, लगातार 24/7 मैं रहता हूं जनता के बीच में। इससे मेरा अपार समर्थन मिल रहा है और लोग मेरे साथ बहुत से हैं जो जुड़े हुए हैं, और हम इस्लामपुर का चुनाव जीतेंगे।